नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। सत्र के तीसरे दिन भी लगातार बीजेपी जा रहा है। क्यों आप लोग सदन की कार्रवाई नहीं चल रही? नहीं, हम लोग सदन में सरकार को जवाब देने के लिए हम लोग कह रहे थे। इतनी बड़ी घटना बिहार में घटी है और इतने इतने लोग बिहार में मरे हैं, लेकिन सरकार के तरफ से चूंकि यह सत्ता संपोषित कारोबारी है, इसीलिए सरकार इस पर ध्यान न दे करके और विपक्ष के आवाज़ को दबाने का काम पूरे सदन में किया गया। इसलिए हम लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर सरकार की विरोध कर रहे हैं। लेकिन आरोप यह है कि बीजेपी सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रही है, बाधा पहुंचा रही है। नहीं, देखिए आरोप जो ये लोग लगा रहे हैं बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं। हम लोग लगातार सरकार से यह आग्रह कर रहे हैं कि बिहार की इतनी बड़ी घटना पर आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन बिहार की सरकार बिल्कुल असंवेदनहीन के तरह काम कर रही है और इनके अंदर जो है सो संवेदनहीन हो गई है और इसी के कारण इस प्रकार का माहौल है। सर, क्यों आप लोग सदन की कार्रवाई नहीं चलने देने हैं? सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी क्योंकि नीतीश कुमार की गुंडागर्दी चल रही है और आसन को इशारे पर रख करके आसन एक बार भी नेता प्रतिपक्ष का बात सुनने का काम नहीं किया है, जो घोर निंदनीय है। और हम सब लोग बहिष्कार करते हैं और निश्चित रूप से नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगते हैं कि ये गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी। दूसरी बात ये है कि इन्होंने सीसीटीवी कैमरा जितना भीतर का था सारा का सारा कैमरा बंद करवाने का काम किया है। लेकिन महागठबंधन की सरकार की तरफ से आरोप यह है कि 3 महीने पहले कहाँ बीजेपी सोई हुई थी? बीजेपी सरकार में थी और नीतीश कुमार के कारण ही हम लोग बिल्कुल उनके हर बातों को बताया करते थे। नीतीश कुमार जी को नगवार गुजरता था और उन भागने का काम किया है। हम लोग सरकार के आईने को दिखाने का काम करेंगे और जनता को बताने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे सर, बीजेपी द्वारा लगातार सदन के बाहर सदन के अंदर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सदन से कोई मतलब नहीं, जनता से जुड़े सवाल से कोई मतलब नहीं है, केवल डिस्टर्ब करना है। यहाँ जहरीली शराब से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में नहीं मरा है क्या? सरकार यहाँ तत्परतापूर्वक काम कर रही, कार्रवाई कर रही है। अब मोरबी में 200 लोग मर गया पुल पर अक्टूबर में, 22 अक्टूबर। क्यों नहीं प्रधानमंत्री इस्तीफा देना चाहिए उनको इस्तीफा? महागठबंधन के लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि 3 महीना पहले बीजेपी कहाँ से हुई थी, तो बीजेपी का आरोप है कि नीतीश कुमार नहीं काम करने दे रहे थे। कैसे नहीं? क्यों सरकार में थे? इस्तीफा दे देना चाहिए था। निश्चित तौर पे तो जो जदयू के एमएलसी हैं उन्होंने साफ तौर से कहा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि बिहार में सही तरीके से जो है सदन की कार्रवाई चले और जनहित के मुद्दे उठाए जाएं। कुछ और लोग से बात करने की कोशिश करते हैं। 3 महीने से इतने भारे पैमाने पे लोग नहीं मरे थे, सबसे बड़े पैमाने पर भी लोग मरे हैं। 35 का आंकड़ा पार कर गया है। ये निकम्मी सरकार, बहरी सरकार, गुंगी सरकार, अंधी सरकार को शर्म नहीं आ रहा है कि लाशें जल रही है और सरकार सदन चला रहा है। सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा। आप लोग 3 महीना पहले जब आप लोग सरकार की बिहार में देखिए, हम लोगों ने हमेशा से कंट्रोल्ड वे में सरकार चलाने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है, बट अभी बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो चुकी है सारी चीज़ें और उसका दिख रहा है परिणाम। तो ये बहुत सीरियस विषय है। हत्या या शराब से मरना बहुत बड़ी बात है और ये कंट्रोल्ड ये लोग नहीं कर पाए हैं ये सिस्टम को, तो विपक्ष को इमीडिएट रिजाइन कर देना चाहिए। निश्चित कुछ नेताओं ने कहा कि बीजेपी जानबूझ करके ऐसा काम कर रही है, तो कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि जिस तरह से आए दिन पूरे देश भर में जो चीज़ें घटती है तो क्यों नहीं केंद्र सरकार को उस तरफ नजर जाता है। बिहार में ही क्यों सिर्फ बीजेपी इतना बेचैन है? क्योंकि सत्ता हाथ से गई है, यही कारण है कि बीजेपी बौखलाई हुई है। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।